हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। आप सभी लोगों ने दीपावली भी मना ली होगी और मिठाइयाँ भी खा ली होंगी, लेकिन इंतज़ार करिए हमारे यहाँ अभी दीपावली बची है। हमारे यहाँ 1 दीपावली यानी कि 2 दीपावली होती है, 1 दीपावली और बची है, जिसे हमारे उत्तराखंड में इगास, बग्वाल और देव दिवाली भी कहा जाता है या बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। तो कहें चाहे कुछ भी, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है सेलिब्रेशन करना। उत्तराखंड के लोगों को थोड़ा-सा मौका चाहिए किसी भी सेलिब्रेशन को करने के लिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएँ। दोस्तों आप तो जानते ही हैं हमारा उत्तराखंड अपने रंग-बिरंगे परिधान और कल्चर की वजह से जाना जाता है, विविधता में एकता लिए हुए है। तो इसके मनाने के ढंग भी अलग-अलग रहते हैं। बहुत समय पहले मतलब जब मैं छोटी थी तो मुझे तो ध्यान है कि मतलब हमारे परिवार में ये सब नहीं किया जाता था। जो चीज़ मैंने देखी थी वही मैं आपको बता रही हूँ। और जो तुलसी विवाह है ना, ये भी हम लोगों के यहाँ नहीं किया जाता था। ये प्लेन्स का रीति-रिवाज है, प्लेन्स के लोग ही इसे करते थे। हमारे यहाँ जानवर होते थे तो जानवरों के साथ इस दीपावली को मनाया जाता था। और एक उत्सव जैसा होता था, चिढ़ की बड़ी-बड़ी मसालें जलाई जाती थी, ढोल-दमाऊ बजाया जाता था, पटाखे, शोरगुल ये सब चीज़ें नहीं होती थी। जो उस समय के प्राचीन समय के जो होते थे ना इंस्ट्रूमेंट होते थे वही बजाए जाते थे और जो प्राकृतिक उजाला होता था जैसे चीड़ की लकड़ी होती है पहाड़ में, उसी के उजाले से रोशनी करते थे दीपावली की और सेलिब्रेशन करते थे, पूड़ी पकवान इत्यादि बनाते थे। आज दोस्तों इसे सब मनाते हैं, प्लेन्स हो चाहे पहाड़ सभी लोग मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ना तुलसी विवाह की सारी तैयारी कर दी है, मैं बहुत दिन से तैयारी कर रही हूँ। अब हमारे यहाँ कोई सेलिब्रेशन हो, किसी की शादी हो और हम लोग गेरू ना लगाएँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ गेरू ज़रूर लगाया जाता है, इसे शुभ माना जाता है। सभी लोग मतलब तुलसी मैया की बारात आने वाली है तो सभी लोग जितना जिसका सहयोग है सभी लोग कर रहे हैं। मेरे पतिदेव गन्ने काट के ले आए और गन्ने से अब ना वो किस तरह से तुलसी मैया के गमले को सजाते हैं और यानी कि आकृति देते हैं अभी तुलसी मैया की, आप देखते रहिए। दोस्तों वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि मैं सब कुछ मन तो करता है कि मैं आप सबको सब कुछ दिखाऊँ, लेकिन यार वीडियो इतने लंबे हो जाते हैं ना, मैं दिखा नहीं पाती हूँ। मैंने गेरू लगा दिया था तब तक मैंने फटाफट से खाना बना लिया। गेरू मेरा सूख गया और पतिदेव अपने काम में लगे हुए हैं। उन्होंने गन्ने के 4 टुकड़े कर लिए, अब वो गमले में इसका रोपण कर देंगे। दोस्तों चाहे सेलिब्रेशन कोई-सा भी हो, उसको मनाएँ अगर अच्छे से ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ना तुलसी विवाह का इंतज़ार बहुत रहता है मतलब पूरे साल भर मुझे इंतज़ार रहता है क्योंकि मैं ना तुलसी में दिया-बाती करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ और श्रृंगार करने का तो रोज़ समय नहीं मिलता है। वही कोई स्पेशल मतलब फेस्टिवल होता है तो उसी में कर लेती हूँ। बाकी मैं नित्य प्रतिदिन जल देती हूँ तुलसी मैया को और धूप-बाती करती हूँ सुबह-शाम। अब देखिए पूजा करते-करते यहाँ पे हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ही साथ देखिए ना कितना शुभ है। यहीं पे ये गौ माता भी आ गई है। कृष्ण जी से इतना प्रेम है मुझे अब लगा लीजिए गौ माता आ गई है न जाने कहाँ से चलते-चलते और देखिए इसको बहुत सारे लोगों ने आज टीका लगा रखा है। ये देखिए मैंने भी टीका लगा दिया है और इसे ना मैंने मेरे दरवाजे में आई है अंदर तो नहीं आने दे सकती हूँ ना, तो मैंने इसको थोड़ा-सा आटे की लोई और उसमें गुड़ डाल के खिला दिया है। अब ये सीधे चली जाएगी और मेरा भी यहाँ काम बहुत हो रहा है, आप समझ सकते हैं कितना काम हो रहा है। अब मैंने ना चावल पीस लिए थे, चावल पीस के मैंने इस तरह से रख लिए थे। अब मैं उनसे बनाऊँगी दोस्तों कहीं-कहीं ना आज नया पौधा लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ देवशयनी एकादशी जिस दिन होती है ना, उसी दिन तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उसकी तब से लेके अब तक सेवा की जाती है और कहीं-कहीं ऐसा भी होता है 4 महीने ही इसकी सेवा करते हैं और बाकी उसके बाद नहीं करते हैं। और कहीं-कहीं ऐसा होता है कि पूरे साल भर इसकी सेवा करते हैं, लेकिन मैं उन्हीं में से एक हूँ जो पूरे साल भर सेवा करती हूँ और मैं देवशयनी एकादशी के दिन ही तुलसी का पौधा लगा देती हूँ अपने आँगन में। अब हम उठाएँगे देव। देव उठाने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी और मेरा दूसरा वीडियो है उसमें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी देव उठाने के लिए क्या-क्या करना है। दोस्तों मेरी बेटी ने ना श्रृंगार कर दिया था जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया क्योंकि इस बार मैं मैया के लिए जो वृंदा माता हैं उनके लिए हरे रंग के वस्त्र ले आई थी और जो मैंने यहाँ पे चौक पूर रखा है ना, चौक पूरना बोलते हैं इसे प्लेन्स वाली लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में से ऐपण बोलते हैं। मैंने जो यहाँ पे देव की आकृति बना रखी है विष्णु भगवान की और उसमें अन्य आकृतियाँ भी बनाई हैं अपने जितने घर में लड़के होते हैं उनके पैर बनाने, जानवर होते हैं उनके खुरों के निशान बनाने होते हैं और एक थाली ले लेंगे नीचे उसमें हम ऋतुफल और ऋतु पुष्प और ऋतु सब्जियाँ ले लेंगे और जो दूसरी थाली ऊपर से रखेंगे
उसको हम बजाएंगे, उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे और साथ में एक उसके पास में ही बाहर की तरफ दिया जला देंगे। उस दिए को हम थोड़ी देर बाद साइड कर देंगे, क्योंकि दीप ही जो होता है ना, वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। किसी भी पूजा को करने से पहले आप दीप जला दीजिए। अब देव उठाने थे, वो अपने आप नहीं उठेंगे। जिसने भी ये परंपरा चलाई, ये हमारे उत्तराखंड की परंपरा नहीं है, जिसने भी चलाई वो बहुत अच्छी चलाई है, क्योंकि विष्णु भगवान ना योग निद्रा में चले जाते हैं। उनको उठाने के लिए तो इस तरह से एक भजन गाया जाता है। भजन आपने सुना होगा, उठो देव बैठो देव अंगुली चटकाओ देव। ये जो वीडियो है ना, ये मेरे शॉर्ट्स वाले में आपको चैनल में मिल जाएगा, इसी चैनल में। ठीक है ना दोस्तों, चलिए विवाह की रस्में शुरू करते हैं। आपने जहाँ पे चौक पूर रखा है वहाँ पे एक लकड़ी का पटरा बिछा दीजिए, जिसे हमारे उत्तराखंड में चौकी कहते हैं। अगर रंगोली बनाई तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपने ऐपण तो बनाए ही हैं, देव यानी कि जहाँ पे आपने बनाए हैं। उसके बाद आप लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, शुभ माना जाता है। पीला रंग का भी बिछा सकते हैं, क्योंकि आसन ही तो देना है, बिना आसन के हमें किसी को भी नहीं रखना है। गणपति जी को विराजमान करेंगे, सबसे पहले कलश की स्थापना कर देंगे और यहीं पे हम तुलसी मैया का गमला रख देंगे। मेरे पास गमले में पीछे भी तुलसी मैया लगी है, लेकिन इस गमले में मैं पूजा करती हूँ, दिया बाती रोज इसी की करती हूँ, तो मैंने यही गमला रख दिया है। अगर आप कान्हा जी की सेवा करते हैं, आप कान्हा जी के साथ भी विवाह कर सकते हैं। अगर आप शालिग्राम जी हैं आपके पास, तो आप उनके संग भी विवाह कर सकते हैं। और आपके पास कोई मूर्ति या फोटो है विष्णु भगवान की, उनके साथ भी आप इनका विवाह कर सकते हैं। अन्यथा आप गन्ने के साथ भी माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं। और रूप में हम स्नान करा देंगे, क्योंकि आज जल नहीं चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे, माता तुलसी को हम चुनरी चढ़ा देंगे। और सबसे पहले जो रस्में होती है ना, सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है, फिर मेहंदी की रस्म होती है। जो भी चीजें हम करेंगे ना, सबसे पहले हम विष्णु भगवान को छुएंगे। जैसे हल्दी है, पहले विष्णु भगवान को लगा लेंगे, जो हमने यहाँ पे शालिग्राम स्वरूप में विराजमान कर रखे हैं। फिर उसके बाद हम माता वृंदा को लगाएंगे। अगर हल्दी है तो हल्दी भी हम सबसे पहले शालिग्राम जी को लगाएंगे, उसके बाद हम माता वृंदा को लगाएंगे। ये हमें 5-5 बार लगानी है, जो भी चीजें लगानी है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों सभी की ना जो पूजा विधि होती है वो अलग अलग होती है, मैच नहीं हो पाती है। किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ अच्छा लगता है। जैसी अपनी सुविधा रहती है, सब उसी तरह से करते हैं। जैसा मैं करती हूँ वैसा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। दिया जो है वो हमारी पूजा का साक्षी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो कलश है ना, उसमें सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है। मैं हर पूजा से पहले कलश स्थापना करती हूँ। कलश में आपको पता ही है क्या क्या करना है। हल्दी की गांठ डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए, सिक्का डाल दीजिए और डाल दीजिए दूर्वा। थोड़ी सी रोली कुमकुम चंदन अक्षत से उसको उसमें जल में ही डाल दीजिए और उसके कंठे में ना एक मौली धागा बांध दीजिए। दोस्तों आपको दीप भी प्रज्वलित करना है और आपको कलश की स्थापना भी करनी है, और गणपति जी को तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। किसी भी पूजा से पहले ना आप अपनी चौकी जहाँ पे सजा रहे हैं वहाँ पे गणपति जी को जरूर रखिएगा। हमारे उत्तराखंड का ये रिवाज है, इसलिए मैं बता रही हूँ, हमारे उत्तराखंड में ये जरूर किया जाता है। दोस्तों फिर उसके बाद ना तिलक आपने सबको कर दिया, आप गणपति जी को भी एक फूल चढ़ा दीजिए। और माँ आपने ना माला बनाई है, तो आपने दो बनाई होंगी, एक आपने शालिग्राम जी के लिए बनाई होगी और एक बनाई होगी माता वृंदा के लिए। अगर दो नहीं बनाई है तो आप एक को ही दोनों के ऊपर डाल सकते हैं। मैंने दो बनाई है तो मैं दोनों डाल दे रही हूँ दोनों के ऊपर। और फिर उसके बाद माता को चुनरी चढ़ा देंगे। और जो सिंदूर दान और मंगलसूत्र पहनाया जाता है ना, वो बाद में पहनाया जाता है। फिर उसके बाद जो भी हमारा श्रृंगार का सामान है बच गया है, जो हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पूजा भी करनी है और वीडियो भी बनाना है, आप लोग को हमने शेयर भी करना है, दिखाना है। तो जितनी भी जानकारी हमारी तरफ से आप लोग के पास पहुंच पाए दोस्तों, तो वही हम कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा श्रृंगार का सामान है ना, वो हम थोड़ा थोड़ा माता तुलसी को चढ़ा देंगे। जैसे तेल है, थोड़ा सा वो भी चढ़ा देंगे। और इस तरह से ना दोस्तों एक दुल्हन तैयार होती है, श्रृंगार करती है। उसी तरह से आज आपने माता वृंदा को भी सजाना है, श्रृंगार का सारा सामान लेके पैरों में महावर लगाते हैं ना, पैरों के महावर से लेके आपको सिर के सिंदूर और बिंदिया सब कुछ लगानी है। और हाँ, बिछिया सुहाग का ही प्रतीक होता है, बिछिया भी आपको लगाने हैं, पहना देने। अगर आप तुलसी मैया का गमला ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद ना जो सुहाग की चीज़ें बचती हैं, ये आप किसी सुहागन महिला को भी दे सकते हैं, पंडित जी को भी दे सकते हैं। आप माता का प्रसाद समझ के, आशीर्वाद समझ के आप खुद भी इसको लगा सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। श्रृंगार की जितनी सामग्री आप बाँटेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ये अच्छी बात है। उसके बाद हम फल का भोग लगा देंगे माता को, मिठाई का भोग लगा देंगे, जो भी हमने मेवा मिष्ठान बना रखा है उसका भोग लगा देंगे। मैंने तो आज माता के लिए ना, माता का प्रिय भोग है साबूदाने की खीर, तो वो बना दी थी और उसका भोग लगा दिया है।
दोस्तों पूजा के लिए ना हमने पान का पत्ते अवश्य लेने हैं, क्योंकि पान का पत्ता सभी देवी देवताओं का प्रिय भोग है। तो इसमें हम लौंग इलायची रख देंगे और रख देंगे कपूर। कपूर को हम बाद में हवन के लिए यूज कर लेंगे। और जो भी हमने भोग बनाया है सभी भोग में, जैसे ड्राई फ्रूट है, मिठाई है, फल है, जो भी है उनमें हमें तुलसी दल अवश्य रखना है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, तो तुलसी दल की माला भी बनाकर हम पहना सकते हैं। आंवले की माला भी इन्हें बहुत प्रिय है, आंवले की माला भी बनाकर पहना सकते हैं। उसके बाद हम विष्णु भगवान को तो हमने सारा कर ही दिया था, श्रृंगार इनका कर ही दिया था, माता वृंदा का भी कर दिया था। और अब गणपति जी को हमने तिलक कर दिया था पहले ही, उनको वस्त्र स्वरूप का लावा चढ़ा दिया था। जनेऊ रह गई थी, वो जनेऊ भी हम विष्णु भगवान को तो हमने कर दी, लेकिन गणपति जी को रह गई थी, गणपति जी को हम समर्पित कर देंगे। आज जो है अन्न का दान नहीं किया जाता है, जल का दान भी आज नहीं किया जाता है, और जल भी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि माता वृंदा विष्णु भगवान के लिए एकादशी का व्रत करती हैं। आज हम केवल तिलों का प्रयोग करेंगे। अगर आपने जो भी पूजा करनी है, रोली कुमकुम चंदन लगाते हैं ना, उसके बदले आपको अक्षत नहीं लगाने हैं, अक्षत के बदले आपको तिल लगाने हैं। जहाँ भी आपको लगाने हैं तिल लगा दीजिए। जिस तरह से दोस्तों हमारी शादी होती है ना, उस तरह से ही हमें शादी करनी है, बिना पंडित जी को बुलाए हुए। क्योंकि मैं तो पंडित जी को बुलाती नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो पंडित जी द्वारा किया हुआ आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पूर्णिमा, हमारे उत्तराखंड में यानी कि पूर्णिमा तक विवाह किए ही जाते हैं तुलसी मैया के। देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक विवाह होते रहते हैं। अब बारी आती है गठ जोड़े की, गठबंधन किया जाता है माता तुलसी का और भगवान शालिग्राम का। एक पीला वस्त्र ले लेंगे, उसमें हम एक सिक्का रखेंगे, दुर्वा रखेंगे और रखेंगे हम हल्दी की गांठ। और माता, अगर आपके पास जगह है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे छोटा होता है ना गमला, जो स्पेस होता है वो भी छोटा होता है, और शालिग्राम जी भी छोटे होते हैं। अगर जगह है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप थोड़ी सी जो गांठ लगाई है वो दोनों को छुआकर उनके ऊपर इस तरह से उड़ा देंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि किस तरह से करें, क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक तुलसी का पौधा लेना है। शालिग्राम जी नहीं है तो मंदिर से ले आइए, अगर नहीं है तो कान्हा जी ले लीजिए, उनके साथ विवाह कर दीजिए। सारा थोड़ा बहुत आपके पास जो सामान है वो ले लीजिए। मेन मेन सामान मैं आपको बता देती हूँ, मौसमी फल ले लीजिए, थोड़ी मिठाइयाँ ले लीजिए, या आप अपने घर में भोग बना लीजिए चूरमा। माता को मंगलसूत्र पहना देना है, माता को बिछिया पहना देना है, मांग भर देनी है, हल्दी मेहंदी लगा देनी है, जैसा कि मैंने बताया आपको। और वही चीजें विष्णु भगवान के साथ भी करनी है, जो शालिग्राम स्वरूप में आपने रखे हैं। और मालाएं ले आनी है, चुनरी ले आनी है। और जो दान की बात आती है, थोड़ा सा आपको दान भी कर देना है। एक दो बर्तन आप दे दीजिए पंडित को, और माता के श्रृंगार की जो सामग्री है वो दे दीजिए, और एक माता की जो साड़ी आप लेके आए हैं माता के नाम से वो दे दीजिए। और इस तरह से ना आपकी पूजा विधि बिल्कुल आसान तरीके से संपन्न हो जाएगी। आखिरी में होता है सिंदूरदान। आप सिंदूरदान कर दीजिए 3 बार एक सिक्के से माता वृंदा की मांग भर दीजिए। आपको शालिग्राम जी को ज़रूर छूना है, शालिग्राम जी को छूकर ही माता वृंदा की मांग भर देंगे, और माता से आशीर्वाद मांगेंगे कि हे माँ वृंदा, जिस तरह से तुम हमारे आंगन में सुहागन हो, इसी तरह से हर घर, हर आंगन, हर जो पतिव्रता नारी है आपकी तरह सुहागन रहे। अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। इस तरह से माता की नज़र उतार देंगे। काहे से उतारनी पता है आपको नज़र? नज़र उतारनी है आपको पीली सरसों से। हमारे उत्तराखंड में ये रिवाज है, जब लड़की जाती है तो उसकी नज़र उतारी जाती है। अब आपको सामग्री का क्या करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो भी हमने सामग्री रखी है उसका हमें क्या करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर दोस्तों आप लोग ना फेरे लगा लेंगे। मैंने और मेरे पतिदेव ने फेरे लगा लिए। बीच में हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे हवन के लिए जो हमने सामग्री ली थी। कान्हा जी को आप गोद में ले सकते हैं, क्योंकि छोटे से हैं, तुलसी मैया बड़ी है तो ज़्यादा भारी है, उसको नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है आप ले भी सकते हैं, नहीं भी। इस तरह से हम फेरे लगा लेंगे और हमारा विवाह संपन्न हो जाएगा। दोस्तों माता वृंदा और भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सभी के आंगन में खुशहाली हो, जीवन में खुशहाली हो, सुख संपदा हो, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। तो दोस्तों अगर ना आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर आपने भगवान नारायण का नाम ले लिया तो आपने समझ लीजिए 33 कोट देवी देवताओं का नाम ले लिया। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता वृंदा खुश, वृंदा को खुश कर लिया तो माता भगवान शालिग्राम जी को खुश। तो दोस्तों मिलते